और इस वक्त की अहम खबर राजस्थान के अजमेर से आ रही है, जहां दरगाह इलाके से कर्फ्यू हटाने का मुतालबा किया गया है। जिला इंतजामिया से लोगों ने दरगाह इलाके से कर्फ्यू हटाने का मुतालबा किया है। साथ ही साथ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलने की भी यहां इजाजत तलब की है। तो अजमेर से अहम खबर, जहां दरगाह इलाके से कर्फ्यू हटाने का मुतालबा जो है मकामी लोगों ने किया है। साथ ही साथ दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोलने की इजाजत तलब की है। कोरोना के कहर से पैदा हुए खतरात और खौफ ने लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया, बल्कि तमाम कारखाने, फैक्ट्रीज और कारोबार बंद होने से इक्तिसादी सरगर्मियां और तरक्की भी कहीं पीछे रह गई। उत्तर प्रदेश के बड़े सनती शहर मेरठ की पहचान समझी जाने वाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी लॉकडाउन के सबब बुरे दौर से गुजर रही है। गुज़िश्ता 2 माह से बंद इस कारोबार ने इस सनत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आने वाले वक्त में भी हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। वो स्पोर्ट इंडस्ट्री का हब कहा जाता है और कैंची इंडस्ट्री है यहाँ पे और कपड़ा सनत है यहाँ पे। लेकिन स्पोर्ट्स की हम बात करें तो जिस फैक्ट्री में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से ओलंपिक तक के लिए जो डिस्कस थ्रो में इस्तेमाल होती है डिस्क, वो यहाँ से बन तक के गई हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम होता है। लेकिन आज ये सारी यूनिट्स बंद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल यूनिट्स में इस वक्त एक तरह से यूनिट्स में लॉकडाउन है। यहाँ पर जो इसके फैक्ट्री के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, किस तरह से ये चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? अभी यूनिट्स को खोलने के लिए बोला गया कि साफ सफाई होगी, आप क्या करवा रहे हैं अभी? एक्चुअली हम लोगों को जो था ना, यूनिट ओपनिंग की परमिशन तो 9 तारीख को ही मिल गई थी, बट हम एक दिन खोला, सफाई करी, मगर बहुत सारे चैलेंजेस थे, वर्कर्स नहीं आ पाए, उनके लिए परमिशन नहीं मिली। तो फाइनली हमने काफ़ी जब थोड़ा सा मतलब एश्योरेंस मिला मतलब गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो हमने 23 को खोला, 23 तारीख को। वो भी इसलिए कि हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे जो हमें किसी तरह से भेजने थे और मोस्टली तो ऑर्डर कैंसिल ही हो गए हैं, 75% तो कैंसिल ही हो गए हैं बिकॉज वो 2 महीने के लॉकडाउन में। तो इसमें ये कुछ बचे थे। तो हमारा मेन काम जो अभी ये है, वर्कर्स को आने जाने में तो अभी भी परेशानी है। बड़ा स्पोर्ट्स के सामान का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, तो कितना बड़ा नुकसान है और आगे कितने वक्त तक ये स्थिति बनी रह सकती है? देखिए, अभी तो मैं बता सकता हूँ जो लास्ट 2 महीने में नुकसान हुआ है उसमें करीब मेरे हिसाब से 5-6 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, जो कि जिसका सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। लेबर की अगर हम बात करें तो एक यूनिट में देखा जाए तो मेरठ में बहुत सारी यूनिट्स हैं, तकरीबन एक यूनिट में कितने लेबर काम करते होंगे और उस गरीब तबके पे किस तरह का असर पड़ा है? हमारे यहाँ काफ़ी लेबर यूज होती है और एक ऑन एन एवरेज एक SME का लेबर कंपोनेंट 15 to 20% तो होता ही होता है। तो अगर जो हम जैसे हम लोगों को भी बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली इनकमिंग इनकम तो है नहीं, तो हमें भी देने में दिक्कत तो हो रही है। अभी तक तो जो दिया है, अगर जो आगे बिजनेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगी। जो कारोबारी तबका है बड़ा, सिर्फ वही नहीं मुतासिर है बल्कि उनके साथ जुड़ा हुआ जो मजदूर तबका है उसकी मुसीबतें सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये तो 6 महीना चला लेंगे अपना काम, लेकिन जो मजदूर घर बैठ गया है, जिसके पास कोई काम नहीं है यूनिट्स बंद होने से, वो अपना घर कैसे चलाएगा, ये भी सोचने की ज़रूरत है। और इससे ही मुल्क की इकॉनमी भी जुड़ी हुई है, उस पर भी असर पड़ना लाजमी है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। एक और अहम खबर कानपुर से, जहां कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का 70 दिनों का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जमातियों को दहशतगर्द बताया था। तमाम सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों ने इस वीडियो पर FIR की मांग की है। DM और SP सिटी से मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आरती लाल चंदानी पर गलत बयानबाजी करने का इल्जाम है। हालांकि आरती लाल चंदानी ने इस पर माफी भी मांगी है। ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूँ और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बने 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरी अपने अस्पताल के जरिए पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ, वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो मैंने उनसे बराह रास्त रास्ता कायम करके उनके
एहसासात को मालूम करने की कोशिश की। बड़ी खुशी की बात है, गलती इंसान से होती है। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने अपनी गलती को मानते हुए पूरे मुस्लिम समाज से बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी। एक और अहम खबर आसाम से, जहां लैंडस्लाइड की खबर है। 20 लोगों की हलाकत का अंदेशा है। मजीद तफसीलात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आसाम से अहम खबर, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 20 लोगों की हलाकत का अंदेशा है। आसाम से बेहद अहम खबर, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। 20 अफराद की हलाकत का अंदेशा है। मजीद तफसीलात पर लगातार नजर है। खबरों में इतना ही।